मैंने एक नजर में जान लिया था कि आपकी सारी पेंटिंग्स के पीछे एक घुटन है। जैसे जैसे सांस की आमदो रफ्त रुक जाती है, जैसे किसी पेंटिंग को एक मसनूई तनफ्फुस दिया जाता है। आई मीन ऑक्सीजन। मुझे लगता है आप खुल के पेंटिंग नहीं करती। आई मीन अपनी खुशी का इजहार नहीं करती। तो आप तो मुझ पे तरस खाओगे? बिल्कुल नहीं, बस यूं ही दिल चाहा कि आपका ये मसनूई खौल तोड़ा जाए, इसमें से असल वाली हिना को बाहर निकाला जाए जो कहीं गुम हो गई है। तुम असल हिना को कैसे जानते हो? छोड़ें, ये कॉफी ठंडी हो गई है, गर्म हो जाएगी। वो कौसर चली गई है, मैं नहीं, रहने दें, इट्स ओके। कभी कभी ठंडी कॉफी भी पीनी चाहिए। वो देखें, मैं अब तक पुरानी वाली हिना को दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। आप बिल्कुल मुख्तलिफ थी पहले। आपको नहीं लगता कि ये वाली हिना कहीं लापता हो गई? लापता लोग का गुमशुदा रहना ही बेहतर है। मैंने तमाम वो सुराग मिटाए दिए जिन पे चलकर पुरानी हिना को तलाश किया जा सकता था। बस अब एक ही जिंदा हिना है, सीप की माँ, बस। सीप, ये मोहतरमा कब वापस आ रही? ओह सीप इंशाल्लाह अगले हफ्ते। आना तो उसने आज था, लेकिन फिर कॉल करके कह दिया कि 4 दिन और रुक रही है। वेल, यू नो, फैजान भाई भी वहां बहुत तन्हा हो। क्यों? उनकी बीवी छोड़ गई है उनको? कब की? क्या? शायद आपको नहीं पता, लास्ट वीक ही उनकी डिवोर्स हुई है, जबकि केस तो काफी अरसे से चल रहा था। यू नो, फैजान भाई ने जज्बात में आके शादी कर तो ली थी, लेकिन बाद में बहुत पछताया। अच्छा एनीवे, उस बात को छोड़ो। तुम्हारे वालिद का इंतकाल का सुन के बहुत अफसोस हुआ। बहुत शफीक इंसान थे। बस अब ले देकर अब यही रह गई है मेरे पास। वही सब कुछ है मेरे लिए। सोच रहा हूं कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद जाऊंगा उनसे मिलने के लिए, या फिर अगर हो सका तो उन्हें यहां बुला लूंगा। एक सेकेंड, आज तुम मेरी तरह इतनी दुखी बातें क्यों कर रहे हो? कहीं मेरा साया तो नहीं पड़ गया तुम पे? हाँ, कभी कभार मैं उदास होने की एक्टिंग भी करता। अगर आप कहें तो ऊपर दिखाओ। नहीं, फिर मुझे हमेशा कंफ्यूजन ही रहेगी, क्या तुम सीरियस हो, क्या मजाक कर रहे हो? Really? चलें, फिर एक जोक सुन। एक ढाबे पे एक लड़का बैठा एक लड़की को ताड़ रहा था। ये ताड़ क्या होता है? आप इतनी डेप्थ में ना जाएं। ताड़ना मीन्स लड़के अक्सर लड़कियों को ताड़ते हैं, नो चेकआउट करना। ओह। तो उस लड़की ने उससे कहा, सुनो भाई, राखी पहनाओ तुम्हें। और फिर उस लड़के ने कहा कि मैं ये पेंटिंग और खराब कर दूं। हाँ कर लो, जो तुम्हारा दिल चाहता है करो, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। असल चीज तो अब बनी है ना। तुम ना सीरियसली, ये जो तुम्हारी सरप्राइज देने की आदत है ना, मुझे एक दिन हार्ट अटैक हो जाएगा। पता है मुझे, मैं कल आने वाली थी माँ, लेकिन क्या करूँ, आपकी डांस सुनने में ना बड़ा मजा आता है। अच्छा आप मुझे बताओ कि असल में क्यों जल्दी आई हो? माँ वो सारा है ना इतना तंग कर रही थी, ये नहीं करूंगी वो नहीं पहनूंगी। आपको पता है हमने क्या किया? हम ना उसे वहीं छोड़कर आ गए। सॉरी। वैसे कभी कभार ये खांसी जो है वो हेल्पफुल हो जाती है,
वरना आप दोनों तो मुझे देख ही नहीं रहे थे। माँ, ये आपके स्टूडेंट्स घर तक आना शुरू हो गए? स्टूडेंट? डू यू रियली थिंक कि आपकी मामा को कुछ आता जाता है, वो कुछ सिखा सकती हैं? माँ, ये कितने बदतमीज हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें ये कहना चाह रही थी कि ये फैजान के कजन हैं और तुम्हारी चीजें ये तो लेकर आए थे, बताया तो था तुम्हें। ओ, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने मौका ही नहीं दिया। वैसे काफी जजमेंटल हैं आप। और टर्की आप मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में गई थी, आई एम श्योर आप हार गई होंगी, राइट? एक्सक्यूज मी, अब माँ, मैं आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लाई हूँ, आपको पता है। आपके लिए स्टोन्स, कपड़े, डायमंड, वो सारी चीजें लेकर चले ना, मुझे आपको दिखानी है प्लीज। अच्छा मगर देखो तुम थकी हुई होगी, पहले जाकर जरा फ्रेश हो जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। जल्दी माँ। आई एम सो हैप्पी यू आर बैक, वेलकम बैक होम, आई रियली मिस्ड यू। वैसे मैं समझ रहा था कि ये बड़ी हो गई हो, लेकिन दिमागी तौर पे अभी तक। वेल, आई थिंक आई शुड लीव। हाँ, और हाँ, कल हमें ऑफिस देखने के लिए जाना है, तो मैं आपको स्कूल से ही पिक कर लूंगा। हाँ ठीक है, सही है। कल आफ्टरनून में आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, फिर हम ऑफिस देख लेंगे। डन। थैंक्स फॉर द कॉफी। बाय। अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा सुफियान, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? ट्रिप तो ठीक था अम्मी, लेकिन वहां जाके मुझे एहसास होने लगा कि मैं क्यों इन अमीर लड़के लड़कियों के साथ आ गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। बस सीप ने मेरा बड़ा ख्याल रखा वहां पे, बचाती रही मुझे, वरना वो जैन ना मेरे हाथों से पिटने वाला था। पता नहीं क्या समझता है वो अपने आप को। रईस बाप की औलाद जो है ना, बिगड़ा हुआ, तो वो खुद क्या है, हर सेमेस्टर में फेल होता है थर्ड से, लेकिन शर्म नहीं आती उसे। बेटा औलाद हर हाल में बाप के नाम से पहचानी जाती है। जी, और हमारे अब्बा, वो तो गुर्बत में ही मर गए। गाड़ी तो क्या, एक मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे नहीं इकट्ठे कर सके वो। ये आपकी चूड़ियां तक तो दोबारा बनवा नहीं सके वो, जो उन्होंने घर के कर्जे के लिए बेची थी। बेटा तुम्हारे अब्बा हलाल कमाते थे और हलाल खिलाते थे, ये बात हम दोनों के लिए काबिल फख्र नहीं है। हाँ, मुझे उनके जल्दी चले जाने का दुख जरूर है, लेकिन अपनी तंगदस्ती और गुर्बत का जरा भी नहीं। अरे अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, बस एक दफा ना मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने दें। पहली तनख्वाह से ना ये चूड़ियां बनवाऊंगा मैं आपके लिए, देख लेना। हाँ, और मैं ना वो पहली फुर्सत में सारी चूड़ियां अपनी बहू को दे दूंगी। इतनी दरिया दिल बनने की जरूरत नहीं है आपको, पता है। हो सकता है आपकी बहू अपने लिए बहुत सारा जेवर लेकर। ऐसी सोच नहीं रखते बेटा, बुरी बात है। हाँ अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसमें से धोने वाले कौन से हैं और अलमारी में कौन से रखूं? लास्ट वीक ही उनकी डिवोर्स हुई है, जबकि केस तो काफी अरसे से चल रहा था। यू नो, फैजान भाई ने जज्बात में आके शादी कर तो ली थी, लेकिन बाद में बहुत पछताया। मैंने एक नजर में जान लिया था कि आपकी सारी पेंटिंग्स के पीछे एक घुटन है, जैसे सांस की आमदोरफ्त रुक जाती है, जैसे किसी पेंटिंग को एक मसनूई तनफ्फुस दिया जाता है।
आप खुल के पेंटिंग नहीं करती। I mean, अपनी खुशी का इजहार नहीं करती। बस यूं ही दिल चाहा कि आपका ये मसनूई खौल तोड़ा जाए, इसमें से असल वाली हिना को बाहर निकाला जाए जो कहीं गुम हो गई है। तुम क्या बिल्कुल ही पागल हो गई हो? सीप की शादी अभी वो 18 साल की तो हुई है ना। तो इसमें क्या बुराई है? मेरी शादी भी इसी उम्र में हुई थी, बल्कि मेरी 18th बर्थडे तो मेरी शादी के बाद हुई थी, जो झगड़े के नजर हो गई थी। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि उस बेचारी के साथ भी यही सब कुछ हो? अल्लाह ना करे सहर, ऐसी कोई बात नहीं। तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से सबक दोष होना चाहती हूँ। मुझे कल रुहेल बता रहा था कि फैजान अपनी दूसरी बीवी से तलाक ले रहा है। वो इन मसलों में फंसा हुआ है और ऐसे वक्त में वो कुछ भी कर सकता है। तो इस बात से सीप की फटाफट शादी कराने का क्या ताल्लुक है? सहर, समझने की कोशिश करो। जिस लड़की का बाप खुद अपने अज़दवाजी मसलों में फंसा हो, बेहतर नहीं है कि उसे अपने बाप के घर से विदा करके अपने घर बसा ले। ये मेरी सोच है। तो तुमको क्या हो गया? तुम भी तो उसके सर पर हो ना। और ये मत भूलो कि तुमने उसको माँ नहीं बल्कि बाप बनकर पाला है ना। वो भी पढ़ रही है, माना कि थोड़ी सी हाइपर है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम उसकी शादी कराकर उस पर इतना बड़ा जुल्म करो। मैं क्या करूं? मैंने सोचा सुफियान अच्छा लड़का है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रहते। तुम एटलीस्ट सीप से तो पूछो कि वो क्या चाहती है। उसने आज तक है ना तुम्हारी मर्जी का खाना तक तो खाया नहीं है। हर डिसीजन वो खुद लेती है, और इतना बड़ा फैसला तुम उससे बगैर पूछे करने जा रही हो। हाँ, ये तो है, पता नहीं। अरे भाई, मैंने तुम्हें बल्कि उस दिन देखा गाड़ी में जाते हुए किसी के साथ। उस दिन की भी नहीं, कल की बात है, और मैं तुम्हारे पीछे भागती भी आई हूँ, पर आपको जाने की बहुत जल्दी थी। कौन था वो? क्या सहर, कौन होगा? जाहिर सी बात है, मुझे कौन पिक करता है? जमान, मेरा ड्राइवर। अच्छा, यानी कि आजकल तुमने ड्राइवर के साथ आगे बैठना शुरू कर दिया। वो तुमने कहावत सुनी है कि दाई से कभी पेट नहीं छुपाते हैं। डियर, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सहर, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगी? हाँ, मुझे याद आया, वो एक्चुअली रुहेल था, किसी काम से आया था। एक्चुअली फैजान ने उसको कहा है कि यहाँ पे ऑफिस ढूंढे खरीदने के लिए। जी बेटा, आप जाओ, मैं भी आती हूँ। तुम्हारी वजह से मैं क्लास में सुनती। हटो। कब आएगा सुफियान? बस सुफैल आता ही होगा। 1 घंटे से आप यही कही जा रही हैं कि माएँ भी किस कदर अपने बच्चों के करतूतों पे पर्दा डालती हैं। अल्लाह माफ करे। सुफैल, ये किस लहजे में तुम बड़ी बहन से बात कर रहे हैं? मैं क्यों छुपाऊंगी अपने बेटे के करतूत? लाखों में एक है मेरा बेटा, सादतमंद, बाअदब और मेहनती। पढ़ाई के बाद ट्यूशन्स अलग पढ़ाता है। फिर भी महीने का खर्च मैं ही चलाता हूँ। माना कि आपने जॉब करके मुझे पढ़ाया, बीकॉम कराया, घर चलाया, लेकिन आपा इस बात को गुजरे 25 साल हो गए हैं। एहसान फिर एहसान होता है। अच्छा, आप मुझ पर एहसान जताएंगी? एक तो आप दोनों को मेरी बीवी ज़ाहिर लगती है। अरे ये तो अस्मा का ज़र्फ है कि हर महीने एक मोटी रकम आप लोगों को देता हूँ। देखो तुफैल, बात को मत बिगाड़ो। मैंने बड़ी बहन होकर तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं भी तो यही कर रहा हूँ। अरे क्यों छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती है? गुस्सा थूके। वो अस्मा कह रही थी कि सुफियान किसी दिन फारिग हो तो दोनों घर आए।
अरे एनी भी खातिर करे ना आपकी। अच्छा हाँ, एनी कैसी है? एकदम फर्स्ट क्लास आपा। बस वो पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, मैंने इंटर के बाद घर बिठा लिया। वैसे तुफैल आगे पढ़ लेती तो अच्छा था ना। अरे क्या करना है आगे पढ़कर आपा, घर की तो बात है, फूफो के घर ही जाना है। अब मैं सुफियान को कारोबार करवा दूंगा या जैसा वो चाहे। वैसे आपा दोनों की जोड़ी खूब जमेगी, क्यों? वैसे तुफैल मैंने अभी खुलकर बात नहीं की है सुफियान से। शायद आ गया मेरा बच्चा। माँ ये वाली पिक्चर देखें, ये हम लोग क्रूज में थे और इसमें एक तरफ एशिया था और एक तरफ यूरोप। ब्यूटीफुल। आई नो, आई विश मैं भी गई होती। आई विश माँ। हेलो। ओह आई एम सॉरी, मेरे ख्याल में आप लोग बिजी हैं राइट? लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे इस तरह से आना पड़ा। क्यों, क्या हुआ है? वो एक्चुअली ये जो इतनी प्यारी सी लड़की है ना, इससे मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। हो चुका है। काफी नहीं हुआ। काफी से भी ज्यादा था। तुमने बताया नहीं कि तुम इस्तांबुल क्यों गई थी। कौसर, एक कप कॉफी पिलाना प्लीज, साथ में बिस्किट भी ले आना। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? हमारा स्टडी टूर था। अच्छा माँ ये वाली पिक्चर देखें, ये मैंने सनसेट के साथ ली थी। लुक एट द व्यू माँ। सी, हम ये पिक्चर्स बाद में देखेंगे। अरे रुकिए मैडमोजेल, तुम्हारे फादर फैजान भाई काफी कंसर्न है तुम्हारे लिए, तुम्हारी फिक्र रहती है उन्हें। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो वो खुद क्यों नहीं आ जाते यहाँ? हाँ आ सकते हैं, इनफैक्ट आना चाहिए, लेकिन फिलहाल मुश्किल है आना। यू नो वहाँ पे सारा बिजनेस है और वो सब छोड़ के इस तरह से। लेकिन तुम जा सकती हो। क्या फजूल बात कर रहे हो तुम?